हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था मैथ के अंदर 8.2 एक्सरसाइज की थी स्टार्ट, ठीक है। और मैंने कुछ वैल्यूज़ इसमें बताई थी। आशा करता हूँ वो वैल्यू आपको ड्रा करनी आ चुकी होगी। देखिए वो वैल्यू मैंने ऐसे कैसे बताया था। आपको 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। कितने तक की लिखनी है? 4 तक की। 0 1 2 3 4, और उनको 4 से डिवाइड कराना है। 4 से सभी को डिवाइड कराना है और उनके ऊपर क्या कर देना है? उनके ऊपर वर्गमूल कर देना है। जो ये मान आएंगे, जो ये वैल्यू आएंगी, वो किसकी आएंगी? यस, साइन थीटा की वैल्यू आएंगी। तो बच्चों कल वाला वीडियो, वो वैल्यू वाला वीडियो जो है, इससे पहले मैंने जो करवाया था वो ज़रूर देख लें, ठीक है। कल ही करवाया था, वो वीडियो ज़रूर देख लें कैसे वैल्यू आती है। वो वैल्यू आपको लर्न हो तो बहुत बढ़िया बात है, लर्न होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 का मान कितना होता है, देखो मैं याद करवा देता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1। ये वैल्यू आ चुकी है। 0 से स्टार्ट हुए थे हम, यहाँ पे आ चुके हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो इस तरह से याद रखने हैं। चलो 8.1 एक्सरसाइज में पहले का पांचवा पार्ट है, वो मैं करवा देता हूँ। करने तो सारे ही हैं आपने, इजी है सारे। देखिए वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 60 प्लस 5 आगे लिखा हुआ है, साइन सिकेंट स्क्वायर 30 है दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 45 दिया हुआ है, डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 दिया हुआ है। ये आप मैथ में चेक करोगे, ये आपके दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा बस। अब ये देखिए, आपको छोटी सी बात याद रखनी है। यहाँ पर है कोस स्क्वायर 60, इसका मतलब ये होता है कि ये कोस 60 जो है उसकी वैल्यू का स्क्वायर है, उसके मान का स्क्वायर है। समझ में आ गया? ये नहीं है कि 60 का भी स्क्वायर है, ये 3600 एंगल नहीं है इसका। समझ में आ गया क्या? इसमें इसका स्क्वायर का मतलब ये है, कहीं तुम ये समझने लग जाओ कि ये स्क्वायर जो है ये कोस के ऊपर भी है और 60 के ऊपर भी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मान का स्क्वायर है। ये कोस के, ये इधर स्क्वायर नहीं आता, कभी भी गलत हो जाएगा, इधर स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है। एंगल के और ये जो आपका त्रिकोणीय मितीय अनुपात होता है, इसके बीच में साइन जैसे एंगल हो गया, इसका स्क्वायर करना होगा। और ये बीच में जो एंगल है वो आगे लिखना पड़ेगा आपको, आगे लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने ब्रैकेट लगा करके दिया था आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हो, पूरा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो। आ गया समझ में? ऐसी बात हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं। कोस 60 की आपको पता होना चाहिए वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 का उल्टा होता है ना, वो साइन 30 ऊपर से घुमा कर लेके आए थे। साइन 30 वाली जगह कोस 60 पीछे से हम चलते हैं, वो 1/2 वैल्यू होती है, ऊपर स्क्वायर कर देंगे। सिकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, क्योंकि सिकेंट 30 है, कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है, उसका उल्टा कर दो 2/√3। ये वैल्यू आशा करता हूँ आप याद जरूर करोगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है, और ऊपर 2 पावर है इसकी करनी है, ये 2 पावर आपने करनी है। 5 के साथ में गुणा में है, ये 1 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर 1/4 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम कर रहे हैं। और 4 इसके बाहर लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने। 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो उड़ जाएगा, ये 3 रह जाएगा। आसान सा है ये। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। और नीचे भी हम स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल 3 से तो उड़ जाएगा ये, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब कुछ नहीं करना, अब गुणा करानी है। 5 एकम 5/4, 4 चौके 16/3। ये आपको याद रखना है। अंश की अंश से, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होती है। अब इस 4 के नीचे 1 है। अब तुम समझने लग जाओ कि 4 की 4 से भी कर दो और 4 की 3 से भी कर दो, ऐसे नहीं करना। ऊपर की ऊपर से होएगी, 5 की 1 से होएगी, 4 की 4 से होएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो तुम, ठीक है। 5 एकम 5, 4 एकम 4 ऐसे होएगा। तो ये आप इस तरह से लिख देंगे, 16/3 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है और कुछ नहीं करना अभी।
इसके साथ में एलसीएम लेना है, 4 एलसीएम आ गया, एक एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है तो ऐसा हम करते हैं। ऊपर वाले का 12 एलसीएम आ गया, ये 3 है और ये 4 है, 3 चौके 12, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो 3 की 5 से गुणा हो जाएगी, 15 आ जाएगा, 4 की 16 से हो जाएगी, 64 आ जाएगा, और माइनस 12, 12 एकम 12, याद रखना है 12 एलसीएम लिया था, 12 एकम 12। अब 64 और 16 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये 6 और 1 7, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 नहीं आएगा, दोबारा से जोड़ते हैं, 4 5 9, 6 और 1 7, 79 आ गया। 79 में से 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा, 67। और देखो इसमें कुछ रह गया, नीचे 4 से 4 कैंसिल है। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। इसको पलटी मराओगे कोई फायदा नहीं है, 4/4 का 1/1 होना है, 1 का कोई लिखने का तरीका नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इस आंसर आपका 67/12 आ गया। समझ में आ गया होगा। चलो इसमें नेक्स्ट करते हैं हम, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके ट्रू फॉल्स में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें मैंने एक पार्ट करके दिखाया हुआ है, आप इसको देखो एक बार। फर्स्ट सम इसमें दिया हुआ है 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 जमा बटे में क्या दिया हुआ है, 1 जमा 10 की पावर 2 है और 30 है, तो वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 30 का मान भी 1/√3, दोनों सेम है। ऊपर और नीचे में फर्क क्या है, वर्ग का, स्क्वायर है नीचे, स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करोगे, 2 की 2 से 1 से गुणा करोगे, 2 एकम 2, वर्गमूल 3 नीचे है, एज इट इज लिख दोगे, इसको कोई चक्कर नहीं है इसमें। ये 1 एज इट इज लिखोगे, इसमें 1 एज इट इज लिख दो। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, वर्गमूल 3 का वर्ग कट जाएगा, 3 आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। स्क्वायर कट गया इसका वर्गमूल से, रूट से ये कट जाएगा तो 3 आ गया। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, ऊपर का एज इट इज लिख दो, नीचे का एलसीएम ले लो, बस एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो ऐसे आ जाएगा। तो 4/3 नीचे हो गया, ऊपर सेम है, पलटी मरा दो नीचे वाले को, 3/4 कर दो, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कर दिया मैंने, काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये लिख दिया। और ये वर्गमूल 3 ऊपर पूरा लिखा हुआ है और नीचे वर्गमूल 3 हाफ है। तो आप मुझे ये बताइए, इस वर्गमूल 3 को हम 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, क्योंकि ये पूरा 3 है और नीचे अकेला वर्गमूल 3 है, तो एक वर्गमूल 3 कट सकता है इससे और एक रह जाएगा ऊपर। कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात होती है इसमें। यहाँ पर पूरा 3 है, यहाँ पर आधा 3 है, नीचे वाला आधा ऊपर वाले को काट देगा, ऊपर आधा रह जाएगा। गुणा करानी है वर्गमूल 3 की, वर्गमूल 3 की 1 से कराएंगे तो वर्गमूल 3 आएगा, 2 एकम 2। अब आपके ऑप्शन दे देते हैं, मैं क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन 60 लिखा हुआ है, कोस 60 लिखा हुआ है, टेन 60 लिखा हुआ है, साइन 30। आपको ये देखना है ये कौन सी वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए साइन 60 की ये वैल्यू होती है, कोस 60 की नहीं होती, टेन 60 की नहीं होती, साइन 30 की नहीं होती, तो आंसर आएगा साइन 60। वैल्यू बतानी है इसमें, वैल्यू, क्योंकि अगर आंसर में ये होता तो ये लगा देते, लेकिन इसमें तो वैल्यू पूछी हुई है तो वैल्यू लगाएंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, इसमें जैसे लिखा हुआ है 1 + 10 की 1 - 10 की 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, ऊपर माइनस का निशान है, नीचे प्लस का निशान है, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू रखेंगे। 10 45 का मान तो 1 होता है, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे भी ऐसे 1 करेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे बस। अब आप ऊपर माइनस कर रहे हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 में से 1 गया 0, ऊपर 0 आ गया, नीचे चाहे कुछ भी हो तो आंसर 0 आ गया। आपका डी ऑप्शन है इसका, क्या है, डी ऑप्शन। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। साइन 2a दिया हुआ है बराबर 2 साइन a के, आपको ये बताना है ये किसके लिए सही होगा। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 पुट करके देखते हैं, साइन 0 2 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। राइट साइड में हम करके देखते हैं, 2 × में साइन 0 0 आएगी, तो साइन 0 की वैल्यू फिर से 0 आ गई, तो 2 × 0 0। कहने का मतलब ये हुआ भाई 0 रखने से ये सही हो रहा है, और कोई वैल्यू रखोगे तो ये सही नहीं है, और कोई वैल्यू रखोगे बच्चों तो ये सही नहीं है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 30 रख के दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में मुझे बताइए, साइन गुणा में 2 × 30, सॉरी एंगल है इसका, तो साइन 60 हो गया लेफ्ट साइड में। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्गमूल 3/2। क्या होती है, वर्गमूल 3/2। अब एक बार याद रखना है, वर्गमूल 3/2 लेफ्ट साइड आ गई हमारी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्गमूल 3/2 आई है लेफ्ट हैंड साइड।
राइट साइड करके देखते हैं, ये वाली साइड करके देखते हैं। 2 इंटू में साइन 30, 30 रख के देख रहा हूं मैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए मुझे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। ये तो गलत है, गलत है, यानी आंसर ये आना चाहिए था। तो यानी लेफ्ट और राइट ना इस पे एंगल पे सही होगी ना इस पे होगी, किसी पे भी नहीं होगी, सिर्फ 0 रखने से ये ट्रू होगा। क्या रखने से ट्रू होगा? ये सिर्फ 0 रखने से। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। आपके बुक में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखियो बिल्कुल इजी है, इस तरह से एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। बच्चों मैं एक बात आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स जरूर करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल्स ईजी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स जरूर देखें आप। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एक बार आपकी बुक में देखोगे, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, यानी tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है? a और b की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना, निकालनी है। अब है ना, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेफ्ट साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिख दिया भाई, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ, राइट साइड में देखेंगे वर्गमूल 3 हम ये देखेंगे कि tan वर्गमूल 3 कब होता है। इसको हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। इधर जो एंगल होगा ना उसी में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो यहां पर साइन होता तो साइन में कन्वर्ट कर देते वो वैल्यू को। अब आपको पता होना चाहिए वर्गमूल 3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो मैं यानी जहां पर वर्गमूल 3 होगा वहां पर मैं tan 60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? tan 60 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू किसकी है? tan 60 की तो वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? tan 60 की ही तो वैल्यू है वो। समझ में आ गया? यानी इसको मैं वर्गमूल 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया tan 60 में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? tan 30 में। कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, इसमें चेंज कर सकते हो आप। इसको कोट में भी चेंज कर सकते हो, इसको कोट 30 लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? वर्गमूल 3 होती है। यहाँ पर कोट 60 लिख सकते हो आप, कोट 60। लेकिन बच्चों यहां पर इधर लेफ्ट साइड में tan लिखा हुआ है, तो हमें tan ही चाहिए। अब tan में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम? देखो बच्चों, tan में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट में tan होगा तो हम आसानी से इनको कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। tan से tan कैंसल, इधर क्या बचेगा? a प्लस बी, इधर क्या बचेगा? 60। इक्वेशन बन गई आपकी बिल्कुल इजी से। इधर से tan कैंसल हो गया, क्या बन गई? a माइनस बी इक्वल टू 30। एंगल रह गए आपके, एंगल रह गए, और क्या बन गया आपका? वैल्यू आ चुकी है। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 60। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 30। अब दो इक्वेशन आ गई। थर्ड चैप्टर आपने किया है, दोनों को जोड़ने पर एलिमिनेशन मेथड लगा दो। a और b को एक्स वाई की वैल्यू जैसे निकालते थे ऐसे ही करना है। दोनों को जोड़ने पर a से a कैंसिल नहीं होगा, b से b कैंसिल होगा। a और a कितना हो गया? 2 ही। b से b कैंसिल, 60 और 30 90। a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू 45 आ गई। किसी समीकरण में रख दो, किसी इक्वेशन में रख दो आप। आधा कर दिया, एक नीचे चला जाएगा 90 के, 45 हो गया। यहाँ पर 45 वैल्यू रखेंगे, एक ही जगह कितनी रखनी है? 45। b एज इट इज लिख दिया, और बाकी सेम। 45 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो गया। 60 में से 45 गया, कितने बच गए? 15 डिग्री। और यानी इसलिए आपकी a की वैल्यू भी आ गई और b की भी आ गई। इस तरह का एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बच्चों, वो आप सोल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, मान के चलिए कोई एग्जाम्पल है, साइन इसी तरह से a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3/2 और साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो आपको वर्गमूल 3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। इधर 60 रख दोगे, इधर कितनी होती है? 30 की। सेम सिचुएशन है, 45 और 60, 45 और इसमें आंसर जो आएगा आप रख सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, आसानी से ये करना है। 45 और 15 उसका भी आंसर आएगा, इसका भी आया है। ट्रू फॉल्स कर देते हैं, लास्ट सम है आप आज का। देखिए ट्रू फॉल्स देखते हैं एक बार। पहला आंसर दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a प्लस साइन बी। ये बताना है सच्ची बात है कि नहीं है, ये सत्य है या यानी ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। आप है ना एक एग्जाम्पल करके देख सकते हो। मान लीजिए a का मान आपके पास 60 है और b का मान 30 है। a की वैल्यू आपके पास 60 है और b की वैल्यू 30 है। इसको एग्जाम्पल रख के देखेंगे तो बताइए लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में यस
60 प्लस 30 क्या होगा, 60 और 30 हम जोड़ सकते हैं साइन 90। अब बताइए मुझे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, यस 1 वैल्यू होती है। अब लेफ्ट साइड में आपकी 1 आंसर आ गया, लेफ्ट साइड में बच्चों 1 आंसर आ गया, मैं लिख देता हूं एक बार, लेफ्ट साइड में कितना आंसर आ गया 1, याद रखिए। अब राइट साइड में निकालते हैं। अब हमने ए की वैल्यू क्या रखी थी 30 रख दी मैंने, प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी थी 60 रख दी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। क्या इन दोनों को जोड़ने से 1 आएगा, नो, रॉन्ग रॉन्ग, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं होती बच्चों। आगे प्लस 1 में तुम पढ़ोगे इसका फॉर्मूला होता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। गलत बात है, पहला आंसर गलत है। अच्छा दूसरा दर क्या दे रखा है, थीटा में अगर थीटा में इंक्रीमेंट होगा, थीटा में वृद्धि होगी तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, यस सही है, क्योंकि साइन का 0 होता है तो 0 होता है, आगे चलते हैं तो 1/2 हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है और लास्ट में जाके 1 हो जाता है, मतलब बढ़ती है वैल्यू, सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये। साइन थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा में वृद्धि होने से क्या होता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है। आगे है कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत बात है, क्योंकि कोस का जो शुरुआत होती है 1 से फिर जाके 0 बन जाता है, तो घटता है ये तो, थीटा बढ़ने से कोस 0 तो 1 होता है। आप वैल्यू देखो, टेबल देखो आप आराम से, कोस 0 1 होता है और 90 पे जाके क्या हो जाता है 0 हो जाता है, वो तो 0 पे 1 90 पे जाके 0 हो गया, थीटा बढ़ने से तो घट रहा है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है, गलत बात है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, गलत बात है। देखो कैसे गलत है, देखो साइन के मान लिख देता हूं 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। अब कोस के मान लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया 1, यहां पर लिख दिया वर्गमूल 3/2, यहां पर लिख दिया 1/√2, यहां पर लिख दिया 1/2 और ये 0, मैंने उल्ट दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, यानी लेफ्ट वाला, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, इधर ये लेफ्ट है, इधर राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट में ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, इनको रखेंगे। अब क्या सभी थीटों के लिए वैल्यू बराबर है इसकी, इधर 0 है इधर 1 है, नहीं, इधर 1/2 है, इधर कितनी है, सिर्फ 45 पे दोनों बराबर होते हैं बच्चों, 45 पर, सिर्फ 45 पर, बाकी किसी पर भी बराबर नहीं होते, ये तो गलत बात है ये। अच्छा आगे पूछा हुआ है, अगर ए हम थीटा 0 रख दें तो कोट परिभाषित नहीं होता। आप ये टेबल में देखो, नॉट डिफाइंड है कि नहीं है, बिल्कुल सही है कि गलत बात है, ये बिल्कुल सही है ये, क्योंकि कोट परिभाषित नहीं होता। कोट की वैल्यू हम देखेंगे तो a बराबर 0 पे नहीं, ठीक है, नहीं होता, क्योंकि 0/1 तो 10 वैल्यू होती है, 10 की तो 0 पे 0 होती है, 10 की 0 पे 0 होती है, लेकिन कोट की इन्फिनिटी हो जाती है, अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।